नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ है सचिन। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। सरकार ने उन खबरों को गलत बताया है जिनमें कहा जा रहा था कि आईटी बिल में संशोधन के बाद घर में रखा सोना भी जांच के दायरे में आ जाएगा। अगर आप अपने पास रखे सोने का हिसाब दे सकते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके पुश्तैनी सोने पर सरकार की नजर नहीं है। घर में रखे सोने का हिसाब है आपके पास? अगर हां तो चिंता की जरूरत नहीं। अगर नहीं तो टेंशन बढ़ सकती है। अगर आपके घर में रखा सोना आपकी आय के मुताबिक है, यानी आप उसका हिसाब दे सकते हैं, तो उस पर कोई खतरा नहीं है। सरकार ने कहा है कि अगर तय सीमा के अंदर घर में सोना रखा गया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि शादीशुदा अविवाहित महिलाओं और पुरुषों के पास कितना सोना होने पर वो जांच के दायरे में नहीं आएगा। विवाहित महिलाओं के पास अगर 500 ग्राम सोना है तो वो जांच के दायरे में नहीं आएगा। अगर अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम सोना है तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं पुरुषों को अधिकतम 100 ग्राम सोना रखने की छूट है। अगर इस सीमा से ज्यादा सोना किसी के पास पाया जाता है तो वो आयकर विभाग की जांच के दायरे में आएगा। आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास घोषित आमदनी से खरीदा सोना या ज्वेलरी है। अगर खेती से हुई छूट के दायरे में आने वाली आमदनी से खरीदा सोना या ज्वेलरी है। अगर जायज तरीके से मिला पुश्तैनी सोना या ज्वेलरी है। अगर घरेलू बचत से आपने सोना या ज्वेलरी खरीदी है। सरकार ने उन अफवाहों को खारिज किया है जिसमें ये कहा जा रहा था कि लोकसभा में पास हुए आईटी संशोधित बिल के बाद घर में रखा सोना भी जांच के दायरे में आ गया है। सोना के बारे में गलत प्रचार हो रहे। सोना जो आपका क्या कहते एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, नहीं तो पहले से आपके पास सोना है, इसके बारे में कोई पूछने वाले नहीं है। ये 2 नवंबर 8 तारीख के बाद आप जाके कोई खरीद करे 1 किलो 2 किलो ऐसा करके हम डिक्लेयर करेंगे, कहेंगे हमारा पुराना है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये कहाँ से आया। नोट बैन के बाद इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं कि सरकार घर में सोना रखने को लेकर कुछ पाबंदियां लगा सकती है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई तैयारी नहीं है। नोट बैन के बाद अचानक सोने की खरीदारी काफी बढ़ गई थी और ऐसे कयास लगाए गए कि लोग अपने काले धन को सोने में बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के 25 शहरों में नोट के बदले 250 किलो सोना बेचने वाले 600 ज्वेलर्स से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। नगरोटा हमले में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर आज पैतृक गांव पहुंचे तो माहौल गमगीन हो गया। नगरोटा हमले में शहीद हुए मेजर अक्षय गिरीश कुमार का पार्थिव शरीर बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन पर लाया गया। शहीद हवलदार सुखराज सिंह का पार्थिव शरीर पंजाब के बाटला में उनके पैतृक गांव पहुंचा। महाराष्ट्र के पंढरपुर के रहने वाले जवान गोसावी कुणाल का पार्थिव शरीर पहुंचा तो लोगों ने रक्षा मंत्री से पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने के लिए कहा। राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले शहीद राघवेंद्र सिंह के परिवार में भी मातम है। और अगर जवानों को एक आदेश दिया जाए तो जवान चुन चुन कर कहीं से भी उनको ढूंढ कर उस अतिरेकों को खत्म करेंगे। डिमांड यही है कि अपनी जेडी सर्विस है उसको सर्विस मिलनी चाहिए। किसको? भाभी को सर्विस मिलनी चाहिए। हमारी पूरी ग्राम पंचायत में दुख का बड़ा कहर टूट पड़ा है, लेकिन ये बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने देश के काम आया, इससे अपनी ग्राम पंचायत का, जिले का नाम रोशन किया। मंगलवार को सुबह 5 बजे 3 आतंकियों ने जम्मू के नगरोटा में आर्मी कैंप पर हमला किया। आतंकियों ने 2 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 12 जवानों को बंधक बना लिया था। कई घंटे चले ऑपरेशन के बाद तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। 2 अफसरों समेत 7 जवान शहीद हो गए। 29 नवंबर को ही सांबा में बीएसएफ ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। इन आतंकियों ने बॉर्डर पार से 80 मीटर की सुरंग के जरिए घुसपैठ की थी। नगरोटा आतंकी हमले के बाद वैष्णो देवी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट के बाद आज कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट भी हैक हो गया।
दोनों अकाउंट से आपत्तिजनक ट्वीट किए गए इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। वहीं आईटी मंत्रालय ने राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट के पिछले 6 दिनों का ब्यौरा मांगा है। हमारे सर्टिन ने तुरंत ट्विटर विभाग से बात करके इन ट्विटर्स को हटवाया और बाकी उनके दफ्तर से आग्रह किया गया है कि कृपया करके आप बताएं कि पिछले 1 हफ्ते में इस अकाउंट को किस तरह से लॉगिन किया है। हम लोगों ने इमीडिएटली इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। एफआईआर हमने दर्ज कर ली है और जो इन्वेस्टिगेशन के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं साइबर क्राइम के रिलेटेड वो प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है। भारतीय राजनीति में इससे शर्मनाक और कोई घटना हो नहीं सकती। नफरत की राजनीति, ऐसी राजनीति जो किसी भी विरोध या किसी भी विरोधी स्वर को कुचल देना चाहती है। किन लोग हैं, माने असंतुष्ट लोग हैं जिसके साथ राहुल गांधी ने दुर्व्यवहार किया है, वो पहले से कोर्ट जानते थे, उनका है, ये किसी बार का नहीं है। कल रात को करीब 8:40 पर राहुल गांधी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक हुआ। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से हैकिंग के बाद लगभग 1 घंटे तक ट्वीट होते रहे। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से ऑफिशियल ट्वीट बुधवार दोपहर 2 बजे हुआ था। राहुल गांधी ने 2015 में ट्विटर ज्वाइन किया था, यानी कि ट्विटर हैंडल बनाया था। ममता बनर्जी की इंडिगो फ्लाइट के कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरने में हुई गफलत को लेकर आज संसद में हंगामा हुआ। ममता बनर्जी की फ्लाइट के मुद्दे को टीएमसी सांसद संदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा और डेरेक ओब्रायन ने राज्यसभा में उठाया। सरकार ने भी माना कि मामला गंभीर है और डीजीसीएस की जांच करेगा। What we are asking for, that whether any motive is functioning behind it, it is not an Air India flight. It was an Indigo flight. Mamata Banerjee normally travels in Air India by Indigo flight, and ATC controlled by central government. वो खुद हर चीज में पॉलिटिक्स करती हैं, इसलिए उनको हर चीज में पॉलिटिक्स दिखाई देती है। उनको सरकार में आने के बाद थोड़ी प्लेन में चढ़ने की आदत हुई है, तो उनको एक्सपीरियंस हुआ नहीं। Under the circumstances, the DGCA has ordered an inquiry to ascertain as to how the 3 flights have reported low fuel. कांग्रेस ने ममता बनर्जी विमान विवाद को भी नोट बैन से जोड़ दिया। जो डिमोनेटाइजेशन के बारे में एजिटेशन चल रहा है ना, आप सुनिए, ममता बनर्जी इज मूविंग फ्रॉम कलकत्ता टू पटना, पटना टू लखनऊ, सो मेनी प्लेसेस शी इज गोइंग, सो हर लाइफ इज इन डेंजर। मामले पर इंडिगो एयरलाइंस ने भी सफाई दी। फ्लाइट को एयर ट्रैफिक की वजह से कुछ देर के लिए लैंडिंग से रोका गया था। फ्लाइट के पायलट ने एटीसी को बताया कि उसके पास कोलकाता के एयर स्पेस में चक्कर लगाने के लिए अभी भी 8 मिनट का फ्यूल बाकी है। इसके बाद वैकल्पिक हवाई अड्डे पर लैंडिंग की तैयारी करनी होगी। ममता बनर्जी कल इंडिगो की फ्लाइट से पटना से कोलकाता जा रही थी। कोलकाता एयर स्पेस में इंडिगो की फ्लाइट से आगे 8 और फ्लाइट थी। इंडिगो के पायलट ने एटीसी को लो फ्यूल यानी कम ईंधन की जानकारी दी। इस वक्त इंडिगो की फ्लाइट 8 से तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी थी। एटीसी के मुताबिक पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की मांग नहीं की थी। सिविल एविएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू के मुताबिक फ्लाइट को लेकर 13 मिनट तक हवा में चक्कर लगाना पड़ा, न कि 30 से 40 मिनट तक। राज्यसभा में आज पीएम मोदी मौजूद थे, लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष पीएम मोदी की मौजूदगी में नोट बैन के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। पीएम मोदी आज दूसरी बार राज्यसभा पहुंचे, लेकिन विपक्ष का हंगामे वाला रुख बरकरार रहा। विपक्ष पीएम मोदी से माफी की मांग कर रहा है। ब्लैक मनी के हम खिलाफ हैं, लेकिन कुछ बोलना चाहें तो किसको सुनाएं? माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी उसके बाद उत्तर देंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी भावनाएं, आपकी भावनाएं भी सुने। सरकार हमारे विपक्ष के, हमारे सत्ताधारी पार्टी की धारणा भी सुने और हमारी भी धारणा सुने। सभापति ने गतिरोध सुलझाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के नेता आज माफी की जिद पर अड़े रहे। Please understand the entire opposition. Your question. Sir, the entire opposition is one.
The statements are being made outside. I'm fully supporting what the leader of the opposition has said. We are not in the debate. We want a debate. We want a debate. शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष पीएम मोदी की मौजूदगी में चर्चा की मांग कर रहा है। पीएम मोदी कल सुबह लोकसभा में मौजूद थे, लेकिन विपक्ष की तरफ से हंगामा होता रहा। इससे पहले 24 नवंबर को पीएम मोदी राज्यसभा में पहुंचे, जिसके बाद चर्चा शुरू हुई। लेकिन लंच के बाद पीएम मोदी की गैर मौजूदगी की वजह से विपक्ष ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बाद राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 500 के पुराने नोट कल से पेट्रोल पंप, हवाई अड्डों और टोल नाकों पर नहीं चलेंगे। 500 के पुराने नोट चलाने के लिए दी गई छूट में फिर बदलाव कर दिया गया है। अब पेट्रोल, डीजल, गैस और एयर टिकट खरीदने में इनका इस्तेमाल 2 दिसंबर तक यानी कल आधी रात तक ही किया जा सकेगा। सरकार ने पहले इसके लिए 15 दिसंबर तक छूट दी थी। मैं मोदी जी को कह रही हूँ हाथ जोड़ के कि आधार कार्ड छोड़ दीजिए, उधार कार्ड दे दीजिए 6 महीने तक, जब तक आपके बैंक के पैसे बैंक तक पहुंच जाए। लेकिन जिस तरीके से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया, जिस तरह से लोगों को कष्ट हुआ, किसानों को, मजदूरों को, उस चीज के हम खिलाफ हैं। 24 नवंबर को जरूरी सुविधाओं के लिए 500 रुपए के इस्तेमाल करने की छूट को 15 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। जरूरी सेवाओं के लिए 15 दिसंबर तक 17 जगह 500 रुपए के पुराने नोट इस्तेमाल किए जाने की छूट दी गई थी। इसके अलावा नेशनल हाईवे पर भी दी जा रही थी छूट, पर शर्तें लागू कर दी गई हैं। टोल प्लाजा पर स्वाइप मशीन रखी गई है। हालांकि फास्ट टैग बनवाने के लिए 500 रुपए के नोट का इस्तेमाल अभी भी किया जा सकता है। इसके अलावा बाकी जरूरी सेवाओं में छूट दी गई थी, वो 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज लखनऊ मेट्रो के ट्रायल रन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाकर लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन किया। इसी के साथ लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर से सिंगार नगर स्टेशन के बीच ट्रायल शुरू हो गया। इस मेट्रो ट्रेन की चालक महिलाएं थीं। अनुभव के बारे में पूछेंगे तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं अपनी खुशी का इजहार करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब मैं किस वर्ड का यूज करूं अपने एक्साइटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत खुशी हो रही है कि मेरे से देखकर लोग सीखेंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लड़कियों को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया है। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्सप्रेसवे कम समय में बनाया, मेट्रो बना दिया, और कम से कम जनता को ये भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के लोग जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। दुनिया के लोग काशी में आते हैं, अगर वहाँ भी मेट्रो बन जाएगा, और जनता से मुझे उम्मीद है आने वाले चुनाव में भारी बहुमत से जिता देंगे, जिससे हम अपने वादे को लक्ष्य को पूरा कर सकें। जो मेट्रो को बनाने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी इसके लिए 4 महीने लगेंगे आम जनता को इसको लोगों को सफर करने के लिए, खोलने के लिए। तो जब अभी 4 महीने इसके अंदर और लगेंगे तो इसका मतलब इतना जल्दबाजी क्यों हो रही है? आम लोगों के लिए मेट्रो सुविधा 26 मार्च 2017 से शुरू होगी। लखनऊ मेट्रो के पहले चरण में लगभग 6,500 करोड़ रुपए की लागत आई है। 1 जनवरी 2017 से चारबाग स्टेशन तक ट्रायल रन होगा। ट्रायल रन के सफल होने के बाद कुल 6 मेट्रो ट्रेन इस रूट पर चलाई जाएंगी। हर 2.5 मिनट पर एक मेट्रो आएगी। अभी 8.5 किलोमीटर के सफर में मेट्रो के 8 स्टेशन होंगे। कोहरे की वजह से राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में लोग प्रभावित हुए। पूरा उत्तर भारत सुबह के वक्त घने कोहरे की चपेट में था। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में कोहरे की वजह से हुए ट्रक और ऑटो की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। यमुना एक्सप्रेस वे पर मथुरा में 12 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, 10 घायल हो गए। राजधानी दिल्ली में भी एयरपोर्ट पर ऑपरेशन कुछ देर के लिए ठप करना पड़ा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर की रह गई थी। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर को घने कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी है। उत्तर रेलवे के मुताबिक कोहरे की वजह से 50 ट्रेन देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में पूरे हफ्ते घना कोहरा रहेगा।
कोहरे की वजह से दिल्ली से उड़ने वाली 24 उड़ानें आज देरी से उड़ी। कल भी करीब 60 उड़ानें प्रभावित हुई।